अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, इस दुनिया में सोने चांदी हीरे मोती से भी नायाब पत्थर मौजूद है। इस पत्थर की खासियत ये है, ना तो इसे आग जला सकती है और ना ही इसे पानी डुबो सकता है। कायनात का ये नायाब पत्थर मस्जिदुल हराम के मरकज़ में खाना काबा के मशरकी किनारे पर नस्ब है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान हजर अस्वद के नाम से जानते हैं। तवाफ़ की इब्तिदा हजर अस्वद से शुरू की जाती है। ये पत्थर ज़मीन से 1.5 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। हजर अस्वद अरबी ज़ुबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। ये हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद काले रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये पत्थर 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक ये टुकड़े 2.5 फीट कुतर के दायरे में जुड़े हुए हैं। इसे चांदी के एक फ्रेम में नस्ब किया गया है। जो मुसलमान हज व उम्रा करने के लिए जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। इस अमल को इस्तलाम कहते हैं। हजर अस्वद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो खाना काबा में लगा हुआ वो मुबारक पत्थर है जिसे बोसा देना या हाथ लगाना हर मुसलमान अपने लिए बाइस शहादत समझता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा तामीर किया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस पत्थर को जन्नत से लेकर आए थे और बाद में तामीर कुरैश के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पर नस्ब किया था। तारीखदान कहते हैं कि ये पत्थर इस वक्त दूध की तरह सफ़ेद था, जो नबी आदम अलैहिस्सलाम की कौम के गुनाहों के सबब स्याह हो चुका है। हज्जाज बिन यूसुफ के काबा पर हमले में ये मुकद्दस पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसे बाद में चांदी में मुज़य्यन करवा दिया गया था। इस मुकद्दस पत्थर ने कई अदवार देखे हैं। सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर अस्वद पर ज़रब लगाई, जिससे इस पर चटखने का एक वाज़िया निशान पड़ गया था। इसने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह सुबहान ताला की मदद तान पहुंची और करीब में मौजूद एक यमनी शख्स ने, जो इसकी घिनौनी कार्रवाई को देख रहा था, इसने इसे कत्ल कर डाला और इसकी हजर अस्वद पर दूसरी ज़रब लगाने की ख्वाहिश दिल में रह गई। कबीला बिन जुरहम के मुतल्लिक कहा जाता है कि इन लोगों ने भी हजर अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। जब बनु बकर बिन अब्द मना ने कबीला जुरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो इन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के हिरन के साथ हजर अस्वद को भी काबा की दीवार से निकाल कर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह सुबहान ताला की कुदरत देखिए, ये पत्थर ज़्यादा अरसे तक जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जुरहम के लोग हजर अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे, एक औरत ने इन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। इस औरत की निशानदेही पर हजर अस्वद को जमजम के कुएं से बाजियाब कराया गया था। 7 ज़ुल्हिज्जा 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजर अस्वद को काबा की दीवार से अलग कर दिया था। इसकी जगह को खाली छोड़ दिया और इसको मौजूदा दौर में जो इलाका बैरीन कहलाता है वहाँ मुंतकिल कर दिया। ये हजर अस्वद का एक निहायत तकलीफ दे वक्त गुजरा है। तकरीबन 22 साल हजर अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा का तवाफ करने वाले सिर्फ इसकी खाली जगह को चूमते थे या इस्तेमाल करते थे। फिर अल्लाह सुबहान ताला की कुदरत देखिए, 22 साल बाद 10 ज़ुल्हिज्जा 339 हिजरी को संबरीन हुसैन, जिसका ताल्लुक करामतीन कबीले से था, इसने हजर अस्वद को आज़ाद कराया और वापस हजर अस्वद के असल मुकाम पर पेवस्त करवा दिया। सन 413 हिजरी में फातिमीद ने अपने 6 पैरेकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिम अल आबिदी नामी शख्स था। सुनहरे बालों वाला और तवील कद-ओ-कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया। अपने साथियों के उकसाने पर इसने दीवानगी के आलम में 3 ज़रबें हजर अस्वद पर लगाई, जिससे इसकी किरचियाँ उड़ गई। साथ साथ वो ये कह रहा था कि जब तक वो इसे मुकम्मल उखाड़ नहीं फेंकेगा, इस वक्त तक इसे सुकून नहीं आएगा। इस मौका पर एक बार फिर अल्लाह सुबहान ताला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने इन सब अफराद को घेर लिया
और इनको पकड़कर वासिल जहन्नम किया। इसी तरह का एक वाक़या सन 990 हिजरी में पेश आया, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियारों के साथ मुताफ में आया और इसने हजर अस्वद को एक ज़रब लगाई। इस वक्त का एक शहजादा नसीर मुताफ में मौजूद था, जिसने इसे फौरी मौत के घाट उतार दिया। 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मुताफ में आया और इसे हजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़ कर बाहर निकाला और काबा के गिलाफ का भी एक टुकड़ा चोरी कर लिया। इसने काबा की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफ़िज़ों ने इसे पकड़ लिया और फिर इसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सज़ा दी गई। इसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज़ ने इस पत्थर को दोबारा काबा की दीवार में नस्ब किया, जो इस अफगानी बाशिंदे ने बाहर निकाला था। हजर अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है, बल्कि ज़माना कदीम से इस मुतबरक पत्थर को, जिसका बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, इनको बताते चलें कि दुनिया का ये नायाब पत्थर इस वक्त 8 टुकड़ों में तकसीम है। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।